सातवां प्रश्न है, यदि a बराबर x एक प्राकृत संख्या है और b दिया गया x एक सम प्राकृत संख्या है, c दिया गया x एक विषम प्राकृत संख्या है, d दिया गया है x एक अभाज्य संख्या है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। अब इनको देखो, मैं अभी सूचीबद्ध रूप में यहाँ पे लिख लेता हूँ सबको, हाँ ए बी सी डी को। तो ए को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सूचीबद्ध रूप में, ये क्या है, प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 और ये ऐसे काउंट करती हुई चली जाएगी। बी क्या है, एक सम प्राकृत संख्या है, तो इसमें सम क्या होगी, इसके अंदर सम क्या होगी, 2 4 6 2 4 6 और ये ऐसे ही अनंत तक चली जाएगी। सी क्या है, सी विषम प्राकृत संख्या है, तो विषम क्या होता है, 1 3 5 1 3 5 और ऐसे ही काउंट करती हुई अनंत तक चली जाएगी, ठीक है। डी क्या है, एक्स एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या समझते हो ना, जो किसी से ना कटे, सिर्फ खुद से कटे, तो वो आपकी हो जाएगी 2 3 5, ठीक है। दो खुद से कटे और एक के पहाड़े से भाग जाए, एक से के पहाड़े जाए और खुद से जाए, तो 2 5 3 5 7 11 ऐसी संख्या है, ठीक है। ऐसे कर देते हैं। अब आप क्वेश्चन पे आ जाओ। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए सर्वनिष्ठ बी, ए और बी में क्या उभयनिष्ठ है, जो दोनों में है सदस्य, ए ये रहा बी ये रहा। ए में है 1 2 3 4, इसमें 2 4 6, तो क्या बनेगा इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट बन जाएगा जो दोनों में है। तो देखो ये क्या थी, प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या के अंदर सम प्रकृत संख्याएं होती है, यहीं से निकली है, तो यानी कि बी क्या है, पूरा का पूरा ए के अंदर था। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो इसके अवयव, इसमें क्या होता है, सर्वनिष्ठ जो दोनों में है, 2 इसमें भी है इसमें भी है, 4 इसमें है ये इसमें भी होगा, 6 इसमें भी होगा, तो यानी कि पूरा का पूरा आपका 2 4 6 इस टाइप से ये बन जाएगा। और यही क्या चीज़ है, आपका बी समुच्चय है, तो ये बी के बराबर होगा। समझे बात को? इसमें क्या निकाल लिखते हैं, जो दोनों में हो, तो 1 इसमें है इसमें तो है नहीं, 2 इसमें भी है तो 2 लिख लिया, 3 इसमें है इसमें नहीं है, 4 इसमें है इसमें लिख लिया, इसी तरीके से इसमें 5 6 6 इसमें इसी तरीके से ये चलता जाएगा, यानी कि 2 4 6 आपका ये बन जाएगा। और ये है क्या एक्चुअल में, ये बी ही समुच्चय है, तो ये बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। ए सर्वनिष्ठ सी, ए आपका ये रहा, सी ये रहा, इसमें क्या है, विषम संख्याएं हैं, सी क्या था, विषम संख्याएं, इसमें क्या उभयनिष्ठ होगा, भाई सम के अंदर सम और विषम दोनों प्राकृत संख्या के अंदर सम और विषम से ही बनी है, तो विषम है, यानी कि ये सी पूरा का पूरा ए के अंदर है। तो इंटरसेक्शन निकालना मतलब जो दोनों में है, तो इसमें 1 है 1 इसमें भी है, इसमें 2 है 2 नहीं है, 3 इसमें है, तो इसका जब इंटरसेक्शन हम निकालेंगे तो ये 1 3 5 7, ठीक है, यही निकलता चला जाएगा ऐसे, और यही क्या है एक्चुअल में सी के बराबर है, ठीक है। इसका थर्ड देखिए, ए इंटरसेक्शन डी निकालना है। ए आपको पता है क्या है, ये रहा प्राकृत संख्या है, डी क्या है, ये है क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, ये धनात्मक, यही वाली अभाज्य संख्या है, 2 जो किसी से न कटे, तो ये पूरी की पूरी डी इसके अंदर होगी ना, तो यानी कि ये सारे अवयव इसमें होंगे, यानी कि ये पूरा डी क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो 2 3 5 और डॉट डॉट, और ये क्या है, डी ही है। इसी तरीके से बी इंटरसेक्शन सी देखो, बी ये रहा सी ये रहा, ये क्या है, सम प्राकृत संख्याएं हैं, ये क्या है, विषम प्राकृत संख्याएं हैं, तो इनके बीच में कोई उभयनिष्ठ होगा क्या, नहीं भाई, जो सम संख्या होती है वो सम ही होती है, वो विषम नहीं होगी, जो विषम है वो विषम ही होगी, सम नहीं होगी, तो इनके दोनों के बीच में कोई उभयनिष्ठ सदस्य होगा ही नहीं, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फाई आएगा, यानी कि रिक्त समुच्चय। इसी तरीके से बी इंटरसेक्शन डी, बी सर्वनिष्ठ डी, बी देखो क्या है, बी आपका ये रहा 2 4 6 सम प्राकृत संख्या है, डी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या और सम में क्या उभयनिष्ठ होगा, सिर्फ 2 है जो कि अभाज्य भी होती है और सम संख्या भी होती है, ठीक है, 2 ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या होती है, तो ये इसमें तो सारी सम संख्या है, तो सिर्फ 2 ही है जो इसमें मिलेगा, बाकी कोई ऐसी संख्या होगी नहीं जो 2 के पहाड़े में आएगी, अगर 2 के पहाड़े में आएगी तो वो फिर अभाज्य नहीं होगी, ठीक है, कोई और संख्या, क्योंकि 2 ही है जो 2 के पहाड़े में आएगी और 1 से भी जाएगी, अभाज्य भी है और सम भी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट सिर्फ 2। सी इंटरसेक्शन डी, सी ये रहा डी ये रहा, इसमें देखो विषम थी, विषम संख्याएं थी, बिल्कुल सही बात है, विषम थी, और ये क्या था, इसमें क्या था,
अभाज्य संख्याएं थी, तो अभाज्य और विषम संख्याओं के बीच में अगर उभयनिष्ठ जोड़ निकाला जाएगा तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, सारी की सारी अभाज्य संख्याएं ही निकलेंगी। अब जैसे इसमें एक है, इसमें एक नहीं है, इसमें तीन है, तीन इसमें है, इसमें पाँच है, पाँच इसमें भी है, इसी तरीके से इसमें सात होगा, सात इसमें है, 11 है, ठीक है। सम तो कोई संख्या होंगी नहीं अभाज्य में, क्योंकि सम होंगी यानी कि दो से भाग जाएंगी, और दो से भाग जाएंगी तो अभाज्य नहीं कहलाएंगी। तो यानी कि ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित समुच्चय युग्म में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं। ठीक है, असंयुक्त हैं मतलब मैंने बताया था असंयुक्त का मतलब अगर आप इनका जो दो समुच्चय दिए गए होंगे उनका सर्वनिष्ठ निकालोगे ना तो वो क्या आएगा, रिक्त समुच्चय आएगा, तब हम उसे बोलते हैं कि वो दोनों क्या हैं, असंयुक्त हैं। ठीक है, आप देखो तो यहाँ पे ये दिया गया ए समुच्चय, ये आपका कोई दूसरा समुच्चय, ये पहला ये दूसरा ये। ठीक है, अब हम इन दोनों को पहले अलग से लिख ही लेते हैं। ठीक है, सूचीबद्ध रूप में, तो ये तो सूचीबद्ध रूप में दिया गया, ये तथा वाला इसको भी लिख लेते हैं। x ऐसे है, x एक प्राकृत संख्या है और ये 4 से बड़ी है और 4 के बराबर भी है, और 6 से छोटी है और 6 के बराबर है, यानी कि 4 है, 5 है और 6 है। ठीक है, इनके बीच में अब हम इंटरसेक्शन डालते हैं, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन डालते हैं। अगर इनका इंटरसेक्शन रिक्त समुच्चय आया तब ये क्या होंगी, असंयुक्त होंगी, अगर नहीं आया तो ये क्या होंगी, असंयुक्त नहीं होंगी। अब देखो इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ मतलब इन दोनों सदस्यों, इन दोनों समुच्चयों में कोई सदस्य जो उभयनिष्ठ है वही, तो इसमें एक है, इसमें एक है नहीं, इसमें दो है नहीं, तीन इसमें है नहीं, इसमें चार है, इसमें भी चार है, यानी कि इसके अंदर एक तो ऐसा सदस्य मिल गया जो है, तो यानी कि यह असंयुक्त नहीं है। ठीक है, क्लियर। दूसरा देखिए ए ई आई ओ यू तथा सी डी ई एफ, ए है ई है। अब देखो इसमें सर्वनिष्ठ क्या, सर्वनिष्ठ है क्या कोई सदस्य जो दोनों में उभयनिष्ठ, यानी कि ए इसमें है, इसमें नहीं है, ई इसमें है, इसमें भी है, आई इसमें है, इसमें नहीं है, ओ इसमें है नहीं, यू भी नहीं है, सिर्फ ई एक है जो दोनों में है। ठीक है, तो यानी कि ये भी क्या है, नहीं है, असंयुक्त नहीं है। ठीक है, x एक सम पूर्णांक है। ठीक है, सम संख्याएं हैं यानी कि पूर्णांक है, सम संख्याएं सिर्फ जो दो के पहाड़े में आती हैं, और x एक विषम पूर्णांक है जो कि विषम है, जो दो के पहाड़े में नहीं आती, जो दो से नहीं कटती वो। तो इन दोनों का जब हम सर्वनिष्ठ निकालेंगे तो क्या आएगा, इनका रिक्त समुच्चय ही आएगा, क्योंकि ये सम संख्या या विषम है तो दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, तो इनके बीच में वही कोई संख्या होगी ही नहीं, और जब नहीं होगी तो ये रिक्त समुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय आएगा यानी कि असंयुक्त, असंयुक्त है। ठीक है, यानी कि असंयुक्त है ये। 9वां प्रश्न है, यदि a बराबर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 है, b बराबर 4, 8, 12, 16, 20, c बराबर 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, d 5, 10, 15, 20, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। हमें इसमें क्या निकालने हैं, अंतर निकालने हैं, a माइनस बी हमें निकालने हैं। ए आपको पता है, अंतर मैंने बताया क्या होता है, अंतर में जो पहला सदस्य होता है उसी के सिर्फ सदस्य लिखे जाते हैं, बी वाले के नहीं लिखे जाते। ठीक है, बी वाले के सदस्य होते हैं तो ए में से ही हटा दिए जाते हैं उनको बस। तो आप सबसे पहले ए वाले का सदस्य देखिए, बी वाले को देखिए, बी वाले में कौन सा सदस्य है, 4 है, अगर इसमें 4 होगा तो आप उसको हटा दोगे। ठीक है, इसमें 8 है तो 8 इसमें से हटा दोगे, यही होता है। तो सबसे पहले आपको शुरू कहाँ से करना है, ए वाले को देखना है और इसका पहला सदस्य देखना है, और उस सदस्य को देखना है क्या वो बी में भी है, अगर बी में है तो उसको नहीं लिखोगे। यहाँ पे 3 है, 3 बी में नहीं है तो यानी कि आप 3 लिख लोगे। उसके बाद 6 यहाँ पे है, 6 बी में है क्या, नहीं है, तो यानी कि 6 को भी लिख लोगे। उसके बाद 9 इसमें है, 9 बी में है क्या, नहीं, तो इसको भी लिखोगे। उसके बाद 12 इसमें है, 12 उसमें भी है तो इसको नहीं लिखोगे। 15 इसमें है, 15 इसमें है क्या, नहीं, तो इसको भी लिखोगे। उसके बाद 18 है, 18 उसमें है, नहीं, तो 18 को भी लिखोगे। इसी तरीके से 21 इसमें, 21 उसमें नहीं है तो 21 को भी लिखोगे। यही आपका a माइनस बी हो जाएगा। इसी तरीके से a माइनस सी। अब a में 3 है, c में क्या है, 3 नहीं है, a में 6 है, c में भी 6 है, नहीं लिखेंगे। 9 इसमें भी है, 9 c में नहीं है, उसको लिखेंगे। 12 a में है, 12 c में भी है, इसको भी नहीं लिखेंगे। 15 a में है, सी में नहीं है, इसको लिख लेंगे। 18 ए में है,
18 सी में नहीं है तो इसको लिखेंगे, और 21 ए में है, सी में नहीं है तो इसको भी लिखेंगे। ए माइनस डी, ए में 3 है और डी में 3 है नहीं, 6 इसमें है डी में नहीं है, 9 इसमें है डी में नहीं है, 12 इसमें है डी में नहीं है, 15 इसमें, 15 उसमें भी है उसे नहीं लिखे, 18 इसमें है उसमें नहीं है, 21 इसमें है, 21 उसमें नहीं है तो यही आपका बन जाएगा। बी माइनस ए, बी में 4 है और ए में नहीं है यानी कि 4 को लिख लेंगे। 8 इसमें है, 8 उसमें नहीं है। बी में 12 है, ए में 12 है उसको नहीं लिखेंगे। बी में 16 है, ए में 16 नहीं है इसको लिख लेंगे। बी में 20 है, इस ए में नहीं है यानी कि 20 को भी लिख लेंगे। इसी तरीके से सी माइनस ए करना है। सी में 2 है लिखेंगे, ए में नहीं है। 4 है, 6 ए में भी है नहीं लिखेंगे। 8 इसमें है, 8 उसमें नहीं है उसको लिखेंगे। 10 इसमें है, 12 इसमें है उसमें भी है, 14 इसमें है उसमें नहीं है, इसमें 16, ये हो जाएगा इसका। डी माइनस ए, डी में 5 है, ए में नहीं है। डी में 10 है, ए में नहीं है। 15 इसमें है उसमें भी नहीं लिखेंगे। 20 इसमें उसमें भी नहीं, उसमें नहीं है तो लिख लेंगे। सी माइनस ए, बी माइनस सी। अब बी में है 4 और सी में भी 4 है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। बी में है 8 उसमें भी है, 12 इसमें उसमें भी है, 16 इसमें उसमें भी है, 20 उसमें है तो सिर्फ एक 20 आएगा। बी माइनस डी, बी में है 4 और डी में नहीं है। 8 इसमें है उसमें नहीं है, 12 इसमें उसमें नहीं है, 16 इसमें है उसमें नहीं है, 20 इसमें है उसमें भी है तो 20 को नहीं लिखेंगे, यही बन जाएगा। इसी तरीके सी माइनस बी, सी में 2 है और बी में 2 है क्या, नहीं। सी में 4 है उसमें भी 4 है नहीं लिखेंगे। 6 इसमें भी है उसमें नहीं है। 8 सी में है और उसमें भी है। 10 इसमें है, 10 उसमें नहीं है। 12 इसमें उसमें भी है। 14 इसमें है, 14 उसमें नहीं है। 16 इसमें है उसमें भी है तो यही इसका बन जाएगा। इसी तरीके से डी माइनस बी, डी में 5 है, बी में 5 है क्या, नहीं। डी में 10 है, बी में है नहीं। 15 इसमें है, 15 उसमें नहीं है। 20 इसमें भी है उसमें भी नहीं लिखेंगे। सी माइनस डी, सी में है 2, डी में है नहीं। 4 है उसमें नहीं है, 6 है उसमें नहीं है, 8 है, 10 इसमें भी है उसमें भी है, 12 है, 14 और 16, ये इसका हो जाएगा। इसी तरीके से डी माइनस सी, डी माइनस सी, डी में है आपका 5 और सी में नहीं है। 10 डी में है उसमें भी है, 15 इसमें है उसमें नहीं है, 20 इसमें है उसमें नहीं है तो ये हो जाएगा डी माइनस सी। तो ये इसके हो जाएंगे सॉल्यूशन। और इस नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया गया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।